जय श्री राम भाई और दोस्तों। शंकर जी के प्रसंग का आगे की कथा आज शुरू करते हैं, कल से आगे की। जस दुल्हा तसी बनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है, भूत प्रेतों की बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक हो रहे हैं। कोई उड़ के जा रहा है, कोई रेंग के जा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और उधर हिमाचल जी ने बहुत सुंदर मंडप बनाया है। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वर निसिराही। मन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत और जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन नदियाँ तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा है। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित भर नारी। गई सकल तुहि नाचल गया, गावही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर कर स्त्रियों के सहित हिमाचल के घर गए हैं और मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरी बहुगिरी समार, सब राय जथा जोग तह जह तह। सब छाए पुरुषो भाव लोकी सुहाई, ला गई लघु विरंचिन बनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखा था। यथा योग्य उन सब स्थानों पर लोग उतर गए हैं और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्राह्मणों की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरुषोभा सही। बन बाग को पतड़ाग सरिता, सुभग सबक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गिर गिर सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी, मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्राह्मणों की निपुणता और सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग और कुएं तालाब आदि सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर मंगल ध्वज पताकाएं लगी है और बहुत सुंदर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरवर निन की जाय। सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया है, उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नित बढ़ने लगी है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरु भरो शोभाधिकाई। खरी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर गवाना। बारात नगर के निकट आई सुनकर नगर में कोलाहल चहल पहल मच गई है और जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। अगवानी करने के लिए कुछ वृद्ध लोग नगर के बाहर आ गए हैं। यह हर से सुन सेन निज हारी, हरे देखियति भय सुकारी। शिव समाज जब आवन लागे, चले वाहन सब भागे। जो अगवान बारात लेने गए थे, उन्होंने सबसे पहले विष्णु भगवान की सेना सहित उनके समाज को देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु जी से पूछने लगे, देखिए छुपाइए नहीं, क्या आप ही दूल्हा है। भगवान बोले कि मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा और तो पीछे है, आ रहा है। आप हमारी व्यवस्था देखिए, जलपान कराइए। और सब जलपान में लग गए। विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं जल्दी जल्दी जो मिले ले लो, पिछली बारात आने के बाद कोई देने वाला नहीं रहेगा यार। और पीछे से जब शिव जी का समाज के साथ शिव जी पहुँचे हैं तो सारे अगवान जो आए हुए थे वो सब भागने लगे, क्योंकि उसमें तो बड़े बड़े भूत प्रेत थे और भूत प्रेत भी अजीब तरीके के। किसी का कोई एक सिर है, किसी के 10 सिर है, किसी की एक आँख है तो किसी की 10 आँख है, किसी के एक हाथ है तो किसी के 10 हाथ है। ऐसे ऐसे कोई काला है, कोई पीला है। अफ्रीका के जो पूरी दुनिया के भूत आए थे भगवान की बारात।
धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कही बचन भय कंपित गाता। अब कुछ समझदार लोग तो धीरज धरकर वहां रुके रहे, बाकी लड़के जो थे सब प्राण लेकर घर पहुंचे और माता पिता ने पूछा भाई क्या हुआ है। तब भय से कांपते हुए शरीर से बच्चे कहते हैं, कहियो ना कहा कही जाई न बाता, जमकर धार किधो बरी आता, भरु बौरा बसे अब समारा, ब्याल कपाल भूषण छारा। क्या कोई बात कही जा सकती है? बच्चे कहते हैं बाप माता आज पूछो मत, दरवाजा बंद करो। कि भाई क्या हुआ? कि ऐसी बारात आई है कि अगर एक भी बाराती हमारे घर में घुस गया तो कोई नहीं बचेगा, नगर भी नहीं बचेगा। ऐसे विकल विकल भूत है, किसी का कुत्ते का मुख है, किसी का सुअर का मुख है, और कोई चिघाड़ रहा है, कोई दहाड़ रहा है, ऐसे ऐसे बाराती है माँ। और दूल्हा तो बौराया है, बौराया है। अरे भाई दूल्हा तो घोड़ी पे आता है, ये दूल्हा बैल पर आया है। और तो और पूरी शरीर पर कपड़ा नहीं है, शमशान की भूत लगी है, और माँ नग्न है, नग्न वेश में आया है, और त्रिशूल और खप्पर त्रिशूल और डमरू उसके हाथ में है। ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं। क्या कहते हैं? तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो माँ विवाह घर घर, बात असिलर कही कही। सारी घरों में बच्चों ने ये बात फैला दी है कि बहुत बाराती जो है बहुत पिशाच भूत प्रेत है, और उसको देखकर तो कोई कोई जीवित रहेगा। समझी महेश समाज सब जारी, जनक मुस्काए बाल बुझाए, विधि विधि निडर होई डर जाए। शिवजी का समाज समझकर सब लड़के माता पिता मुस्काते हैं, और उन्होंने बहुत तरह से बच्चों को समझाया है कि डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाए, भैडा शुभ आरती सवारी, सगले सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेकर जनवासे में आ गए हैं और बारात को ठहरा दिया है। उधर जब पार्वती की माता को पता चला बैठा को, तो उन्होंने स्वागत के दूल्हे के स्वागत के लिए आरती तैयार की है और लेकर स्त्रियों के साथ चल दी है। कंचन थार सोबर पारी, परिछन चली हरे हर सारी, विकट वेश रुद्र जब देखा, वलहि डर और भय भयो विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल लेकर जब मैना शिव जी के सामने पहुंची है, तो महादेव जी का भयंकर वेश देखकर स्त्रियां के मन में बड़ा डर हुआ है और वह भाग गई है। और भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोली गिरधीश कुमारी। अब माता मैना ने जब शंकर भगवान का ऐसा रूप देखा तो थाली को फेंककर वापस महलों में भाग गई है, और पार्वती जी को बुलाकर अपनी गोद में बैठा लिया है, और कहती है कि मैं इसके साथ इसका अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, चले ही मेरी कन्या जन्म भर कुंवारी रह जाए। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी, देवी तुम्हारी रूप असदीना, ते जड़ भर मारो कसदीना। और कहते हैं विधाता इतना सुंदर रूप मेरी बेटी को तुमने दिया है, और वैसा ही विकट रूप इसके पति को क्यों दिया है। कस कीन मरु बौरा, विधि जही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहे सुंदर सूरत रोही, तुमर बस बबुरुही लगी, तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि वही परी,
घर जाहु अपजस हो, जग विव जीवत विवाद हो कर। और कहती है कि विधाता ये कैसा तूने संयोग बनाया है। मैं चाहे आग में कूद जाऊँ या पहाड़ पे कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पर घर उजड़ जाए, संसार में अपमान हो, लेकिन तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरिनारी, करी बिलाप रोदित वदित सुता सने सवारी। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी होकर सारी स्त्रियों को व्याकुल हो गई है। मैना अपनी कन्या को लेकर गोद में विलाप करती है और कहती है, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असुभ देश माजिन दीना, बौरे बरही लागत फुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि इस बावले के लिए तप किया है। सोचो माँ के बहो ने माया, उदासीन धन धाम न जाया, घर घर बालक लाज न भीरा, माज किसा जान प्रसव के पीरा। सचमुच किसी ने सही कहा है कि बाज स्त्री बच्चे की पीड़ा को नहीं जान सकती। इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले को उन्हें क्या लाज है न डर है, भला वो तो बिना शादी के हैं। जन ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक विद्वानी, अस विचारी जो चई मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक कोमल वाणी कहती है कि जो विधाता ने रचा है वह टलता नहीं है, तुम ऐसा विचार कर मत सोचो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कस दोष लगा बहु काहू, तुम सन मिटई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, विधाता के अंक तुमसे मिट नहीं सकते और तुम किसी को कलंक मत लगाओ। जनिले हु मात कलंक करना, परिहर अवसर नहीं, दुख दे सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाव जह पावहु तही, सुनियो माँ वचन विनीत, कोमल सकल अबला, हो चही बहु भांति विविधि, विविध लगाई दूषण नहन मारी विमोचनी। हे माता, किसी को कलंक मत लगाओ, रोना छोड़ो और विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो लिखा है, सुख दुख लिखा है, मैं पाऊंगी। पार्वती जी के बिना कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी। भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाती है। तई अवसार नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहन गिरी, राघव ने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपनी घर गए हैं। नव नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सने ओम भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर और मैना को समझाया है कि सुनो, ये तो जगदम्बा है, ये साक्षात भवानी है, ये शंकर जी की अर्धांगिनी है जो तुम्हारे घर में जन्म ली। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, तथा संभव पालन लह करनी, निजी इच्छा लीला वपुधरणी। और ये तो अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी शक्ति है, सदाशिव के साथ अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। प्रथम जन्म दस गिरह जाई, नाम सतु सुंदर तन पाई, तय सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले 10 के घर इनका जन्म हुआ और इनका नाम सती था और सुंदर शरीर पाया और शंकर जी के साथ बिहाई गई। सारी कथा जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत सिख शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पितंगा, भयो मोह शिव कान कीना, भ्रम बस में सुसिया कर लीना। इन्होंने एक बार शंकर जी के साथ आते हुए रास्ते में
रघुकुल कमल राम जी को के देखकर मोह हो गया और इसी से शिव जी का कहना न मान कर इन्होंने सीता का भेष रख लिया। सिय भेष सती जो कीनत ही अपराध शंकर पर हरि हर विरह जाय बहोर पितु के जग जो नानल जली। अब गजन में तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया अस जानि संशय तजो गिरीजा सर्वदा शंकर प्रिया। और सती जी सीता जी के भेष धारण करने के अपराध में शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया और शंकर जी के वियोग में अपने पिता के जी घर जाकर यज्ञ में अपना शरीर भस्म किया और पुनः जन्म लेकर तुम्हारे घर में कठिन तपस्या की है और अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने तप किया है। सुनी नारद के वचन सब तब सब कर मिटा विषाद मन बहु व्यापो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद की बारी सुनकर सबका विषाद मिट गया है और क्षण भर में समाचार सारे नगर में फैल गया है। भाई और दोस्तों, आज के शिव बाबा के प्रसंग को यही रोकते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।